जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्रे नमः सर्वधिष्ठान धात्रे नमः ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्रे नमः सर्वधिष्ठान धात्रे नमः ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्रे नमः सर्वधिष्ठान धात्रे नमः सच्चिदानंद भगवान की जय सत्य सनातन धर्म की जय सतगुरुदेव भगवान की जय। एक दिन कृष्णचंद भागे जात आधी रात, एक दिन कंस को पछाड़ो एक छिन में। एक दिन अर्जुन ने 10 दिशा जीत लिए और एक दिन भीलन ने लूट लियो वन में। एक दिन रावण के काल बंधो पाटी माहे और एक दिन 10 शीश कटे पड़े रन में। कहते अलख राम मानुष की चलावे कौन, सूरज की 3 कला होती एक दिन। अर्थात इस बात को कहने का हमारा क्या तात्पर्य है। हमारे पास समय नहीं है। समय को समय पर जो न समझा समय अच्छी तरह, तो व्यर्थ अवसर गंवाने से क्या फायदा। हमको ये समय जो है किस लिए मिला था। सर्वप्रथम तो हम भगवान की तरफ अपना रुझान नहीं रखते। प्रपंच में हमारी बुद्धि इतनी फंसी हुई है कि भगवान की तरफ देखने की फुर्सत नहीं। अगर कहीं थोड़ा सा रुझान होता भी है तो हम भगवान को मनोमुखी होकर के देखते हैं और अपने मन के अनुकूल जो भगवान की तरफ हम बढ़ते हैं, तो जैसा जैसा हमारा मन कहता है, ना हम संतों की सुनते हैं, ना हम सतगुरु की सुनते हैं, ना हम शास्त्रों की मानते। हम आप लोगों से ही मात्र नहीं कह रहे, जरा अपने अंतर्मुख होकर झांक कर देखें। ये विद्वान लोग बातें विद्या की चलती रहती हैं। पथिक जी ने साधारण भाषा में कह दिया है, सत की चर्चा चलती रहती है पर रमण तो असत में रहता है। फिर भला कहाँ सत्संग हुआ यदि असत से प्रीति हटा न सके। और प्रीति हटाने के लिए हमें इस प्रपंच का जिस तरफ हम मनोमुखी हो गए हैं स्वरूप समझना पड़ेगा। जब तक हम जो है इस प्रपंच का के स्वरूप के बारे में सोचते ही नहीं हैं, किसी से चर्चा ही नहीं। सत्संग बहुत नाम प्रसिद्ध है, जहां देखो वहां सत्संग में जा रहे, सत्संग चल रहा है। अरे भाई, सत्संग कहते किसको हैं? देखो, इस सत्य के संग को शास्त्रों ने बड़े अच्छे ढंग से जो है 4-5 भागों में निर्धारित किया है। जैसे एक आदमी बोल रहा है सत्य के विषय में, अब हम लोग समझ ही नहीं पाते हैं। राम के विषय में, कृष्ण के विषय में, गणेश के विषय में, महेश के विषय में, हनुमान के विषय में
ये तो बात समझ में आती है, लेकिन ये बात नहीं आती किसी के भी विषय में बोल रहा है कोई, वो सत्य के विषय में ही बोल रहा है, ये बात नहीं समझ में आती है। और हम मनोमुखी होकर के उसका पालन करने लगते हैं। जैसे सत्य के बता रहे हैं, सत्य संग के कितने भाग हैं। जब एक व्यक्ति बोलता है और बहुत बड़ा समुदाय सुनता है, बहुत बड़ा समुदाय, पहले ये समुदाय छोटे छोटे जो है भागों में सुना करते थे, जिसका नाम था सत्यनारायण की कथा। अब यही समुदाय ने बहुत बड़ा रूप धारण कर लिया है, भीड़ का रूप धारण कर लिया है। अब आप कहीं सुनते हो सत्यनारायण की कथा होते हुए? अब उसका स्थान किसने ले लिया है? भागवत ने। तो देखो, भागवत की कथा हम सुनाएं या अन्य कोई वक्ता सुनाए, वो ऐसे ही है जैसे आप टीवी में प्रवचन सुनते हैं। टीवी में किसी ने जो है सत्य की चर्चा की, आपको कुछ शास्त्र विरोधी बातें लगी, तो आप क्या करोगे बताओ? मजबूरी है ना सुनना, सुनते ही रहोगे, कह तो कुछ सकते नहीं हैं। ठीक इसी प्रकार से भागवत कथाएं चल रही, कथा करने वाला कथावाचक कुछ भी कहता रहता है और तुम अपने चुपचाप बैठे सुनते रहते हो और मनोरंजन करते रहते हो। जबकि सत्य की कथा मनोरंजन के लिए नहीं है, मन भंजन के लिए है, तो नहीं होता। तो एक वक्ता और बहुत बड़ा समुदाय, इसको कहते हैं भगवान की कथा। ये भी सत्संग का ही अंग है, लेकिन इससे वो लाभ नहीं होगा जो मूल रूप से सत्य का संग करने से होता। इससे अधिक लाभ किससे होगा? जब थोड़े लोग हों और वक्ता एक हो, श्रोताओं को भी बोलने का अधिकार हो,